जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एपी से जुड़े हुए जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था 50 से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे। अब नेक्स्ट जो वीडियो अभी बना रहे हैं यह वीडियो है एपी से जुड़े हुए जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जितना भी इससे बन सकता है वो सारा भी आयो जो क्वेश्चन बैंक से हमने छांट के लिया है। और कम से कम इसमें देखेंगे इसमें भी मतलब 15 से 20 क्वेश्चन 2 अंक वाला देखेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 2 मार्क्स वाला जो 2-3 एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो आपका सारा का सारा ऑब्जेक्ट जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है वो सारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना है और 8 के प्रथम 15 गुणकों का योगफल निकालना है। ये सब जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारा क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे और आपको इसका जो सही आंसर है और समझाएंगे भी। तो उम्मीद करते हैं आप यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपका एपी चैप्टर से जुड़े हुए जितना भी मतलब डर है वो सारा का क्या है वो समाप्त हो जाए और आपका सारा का सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला 1 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये जो है 0 और 50 के बीच, देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, 0 और 50 के बीच देखना है विषम संख्या कौन कौन सी है। जैसे 0 से शुरू करेंगे, 1 2 और 3 कोमा 2 कहाँ तक जाएंगे, 50 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 50 तक। पहले निकाल लेते हैं 0 और 50 के बीच कौन कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो 0 को ना ही पर विषम संख्या कहा जाता है, ना ही सम संख्या, ना ही ऋणात्मक, ना ही धनात्मक संख्या कहा जाती है। तो 0 को हम छोड़ देंगे, कहाँ से लेंगे, 1 से लेंगे। एक जो है क्या है, एक विषम संख्या है। कितना है, विषम संख्या है। यानी 1 से शुरू करेंगे, कितना, कहाँ शुरू करेंगे, विषम। देखिए आप विषम संख्या लिख रहे हैं, 0 और 50 के बीच क्या लिख रहे हैं, विषम संख्या हम लिख रहे हैं। इससे ही मतलब क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपको जब भी कहे इतना के बीच विषम संख्या हो तो आपको निकाल लेना है। 0 से कह रहा है, 0 से लिखे, विषम संख्या लिख दिया और कहाँ तक लिखना है, 50 तक। तो 50 तक देखते हैं कौन कौन विषम संख्या है। 0 नहीं होगा, 1 होगा, उसके बाद 2 भी नहीं होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3। और उसके बाद 4 आता है, कितना आता है, 4 भी विषम संख्या है। उसके बाद 5 है, 5 विषम संख्या है। इसी करके हम कहाँ तक जाएंगे, 50 तक। लेकिन 50 भी क्या है, सम संख्या है। कितना है, सम संख्या। तो 50 से आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ क्या कह रहा है, 50 के बीच ही कह रहा है। तो 50 से पीछे आएंगे, कितना आएगा, 50 से पीछे। जब आप 50 से पीछे आएगा तो आपको 49 मिलेगा। कितना मिलेगा, 49। यानी जो है हमको विषम 49 क्या है, एक विषम संख्या है। तो आपको आप देखिए यहाँ पे आपको एपी प्राप्त हो गया है। इसी को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। एपी प्राप्त हो गया। देखिए अंतर देखिए, 3 में 1 घटाएगा 2 बचेगा, फिर 5 में 3 घटाएगा तो आपको 2 बचेगा। फिर सारा का इसमें भी D2 आता है, इसमें भी D2 आता है। तो हमको एपी प्राप्त हो गया और हमको एन भी प्राप्त हो गया। आप देख पा रहे हैं आपको 49 मतलब 1 3 5 डॉट कहाँ तक जाना है, 49 तक, क्योंकि 49 ही अंतिमा क्या है, 0 और 50 के बीच क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें हमको ए भी प्राप्त हो गया। यहाँ लिखेंगे ए बराबर कितना है, 1 है। और डी भी हमको प्राप्त हो गया। 3 में से करेंगे कितना आएगा, 3 में से करेंगे तो हमको कितना आएगा, 2 आएगा। और ए एन बराबर हमको भी क्या प्राप्त हो गया, यानी अंतिम पद क्या है, ए एन, यानी जो है एनमा पद हमको कितना हो गया प्राप्त, 49 हो गया। सॉरी, अंतिमा पद क्या होगा, ए एन 49 हो गया। कितना हो गया, 49। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इससे हम एन निकालेंगे। ए एन हमको प्राप्त हो गया 49। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे हमको योगफल निकालने के लिए हमको एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2। हमें n का जरूरत पड़ती है, इसलिए इससे हम पहले क्या करेंगे, n निकालेंगे। क्या करेंगे, इससे n निकालेंगे। तो चलिए n निकालते हैं। आप ए एन के सामने फॉर्मूला लगाना है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d होता है फॉर्मूला। और इसका मान कितना देगा, 49 रख दिए। और a का मान कितना है, यहाँ पे देखिए a का मान है 1, a का मान 1 प्लस है तो प्लस। और n का मान कितना है, n का मान तो हमको निकालना है, यानी पदों की संख्या हमको पता नहीं है कि 1 से लेकर 49 तक में कितना विषम संख्या पद है। n तो n उसी लिख दिए। उसके बाद -1 है तो -1 दिए। और d का मान कितना है, d का मान 2 है, बराबर 49 है तो 49 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो प्लस में 1 है इसको बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, n-1 × 2 है बराबर 49 में 1 घटाएगा तो कितना आएगा, 49 में जब आप 1 घटाइए तो आपको कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा, 48। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n-1 बराबर कितना लिखेंगे, n-1 × 2 बराबर 49 में जोड़िए, 49 में 1 घटाएगा तो कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं n-1 बराबर 48/2। 2 बट्टे में कहा दे क्योंकि 2 यहाँ क्या है, गुना में, क्या है, गुना में। जब आप इसे काटिएगा तो कितना करेगा, 24 × 48।
यानी n माइनस 1 बराबर हमको कितना निकला 24। तो n बराबर हमको पता चल गया n बराबर कितना होगा 24, और जो एक इधर आएगा इधर में आएगा, इधर आएगा क्या प्लस में चलेगा, यानी n बराबर हमको कितना निकला 25। तो हम इसलिए लिखेंगे n बराबर हमको कितना लिखना 25 निकला, तो n बराबर हमको 25 मिल गया। यानी पदों की संख्या में क्या हो प्राप्त हो गई, क्या होगी प्राप्त हो गई। जब हमको n की संख्या प्राप्त हो गई तो हम मतलब Sn बराबर इजिली सूत्र लिख सकते हैं, क्योंकि Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखिए यहाँ पे, Sn बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Sn मतलब n बराबर हम n के स्थान पर क्या रखेंगे 25 रखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे S25 बराबर लिखेंगे, n के स्थान पर 25 हमको 25 पद मिल गया तो 25 रखेंगे बट्टे 2 है तो 2 दे दिए, और गुंटू है तो इंटू 2 है तो 2, और यहाँ कुछ नहीं साइन है तो क्या है गुना का साइन है, गुना का चिन्ह है। ए का मान कितना निकला है, ए का मान आप देख पा रहे हैं, एक मान कितना है 1 है, एक मान कितना है 1 है। यहाँ क्या देंगे एक का स्थान पर क्या देंगे 1, प्लस है तो प्लस, n के स्थान पर हम क्या देंगे n का मान हमको 25 निकला था 25 दे दिए, और माइनस 1 है तो 1 दे दिए। उसके बाद d का मान कितना निकला है, d का मान आप देख पा रहे होंगे, d का मान कितना है यहाँ पे देखिए, d का मान हमको निकला है 2 निकला है, कितना निकला है 2। तो d का स्थान पे क्या देंगे, d के स्थान पर हम देंगे 2 देंगे, और बड़की ब्रैकेट है बड़की ब्रैकेट घेर दिए। उसके बाद देखिए बार बार हमको S25 नहीं लिखना है, बस इसी यहाँ तक करना है। उसके बाद देखिए तो कटेगा नहीं, तो 25/2 ऐसे लिख दिए। अब जब 2 गुना 1 कीजिएगा तब कितना आएगा, गुना अंदर में रहने देते हैं, कितना आएगा 2 आता है, कितना आता है 2, और प्लस है तो प्लस दे दिए। जब 25 में आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 24, कितना आएगा 24, और 24 गुना आप जब 2 कीजिएगा तो कितना आएगा, क्योंकि यहाँ किसका चयन है गुना का चयन है, जब 24 गुना आप 2 कीजिएगा कितना आएगा 48 आता है, कितना आता है 48। तो इसको बड़की ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर आप इसको अभी ब्रैकेट खोलिएगा तो 25/2, अब जब ब्रैकेट क्लियर करते हैं 48 कितना होता है 50 होता है। तो 50 बीच में क्या किसका साइन है गुना का साइन है, किसका साइन है गुना का, और 50 यहाँ से दे दिए, क्योंकि 48 कितना होता है 50 होता है। जब आप इसे काटिएगा तो कितना दाम कटेगा 25 दाम, कितना दाम कटेगा यानी कितना दाम कटेगा 25 दाम। जब हम निकालेंगे इसका मान, इसका मान कितना लगेगा 25 कितना होता है 25 इसका होता है 50 होता है, कितना होता है सॉरी 25 गुना 25 न, तो 25 गुना 25 करेंगे, कितना करेंगे 25, इसका मान आएगा 625, कितना आएगा 625, यानी S25 बराबर कितना आया 625। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 625, इसका राइट आंसर हो गया। यानी 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना है 625 है, कितना है 625 है। तो उम्मीद करते हैं आपने क्या समझ गए होंगे। पहले आपको एपी निकालना है, 0 और 50 के बीच में विषम संख्या लिख लेना है, उससे हमको ए प्राप्त मिल जाएगा और डी प्राप्त हो जाएगा, और एन का फॉर्मूला लगाए, क्योंकि एन हमको मतलब प्राप्त हो गया 49 है, उससे हम एन निकाल लिए। जब एन निकल गया तो ऐसे बराबर फॉर्मूला लगाकर हम मतलब निकाल लिए, इसका मतलब 625 है, कितना आएगा 625। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 15 गुणज, अब गुणज मतलब होता है 8 की गुणज। 8 की गुणज क्या क्या होती है, 8 के प्रथम 15, 8 का पहले सबसे पहले गुणज लिख लेना। 8 का गुणज कितना होता है 8 होता है, 16 होता है, और 8 का आप 8 का पहाड़ा पढ़ दीजिएगा 15 तक, तो 8 का 15 क्या करा 8 का प्रथम 15 गुणज, 15 तक पहाड़ा पढ़ना। 8 8 दूनी 16 8 24 होता है। इसी तरह हम कहाँ तक खोरा पढ़ेंगे इसका गुणज 15 तक, कितना कहाँ तक पढ़ेंगे 15 तक, यानी हमको कितना दे दिया 15 तक पढ़ना है, यानी हमको n का मान दे दिया, कितना मान दे दिया है n बराबर हमको कितना दे दिया 15 दे दिया, कितना दे दिया 15, यानी हमको कह रहा 15 गुणज तक योग, मतलब हमको 15 बार मतलब जो 8 का है कितना है प्रथम गुणज हो गया, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, ऐसे कितना गुणज तक करना है 15 गुणज तक। तो हमको साफ साफ बता रहा है कहाँ तक करना है 15 गुणज तक, यानी n बराबर हमको कितना मिल गया है 15 मिल गया है। नहीं तो आप ऐसे बना सकते 15 था 8 का 15 था मतलब 8 का 16 15 था पढ़िए, उसमें भी आपको n का मान कितना आएगा 15 आएगा। वैसे आपको क्वेश्चन में साफ साफ कर रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज, 15 गुणज तक हमको निकालना है, तो n बराबर हमको 15 मिल जाता है, कितना मिल जाता है 15 मिल जाता है। तो n बराबर 15 लिख दिए, और आपको a बराबर भी यहाँ मिल जाता है, कितना 8 मिलता है, कितना मिलता है 8, और d बराबर हमको कितना मिलता है, जब 16 में से आप 8 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 8 ही आएगा, यानी a बराबर भी 8 आया और d बराबर भी कितना आया 8 आया, कितना आया 8 आया। तो हम एस से सिर्फ क्या लगाएंगे SN बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या क्या होता है SN का फॉर्मूला होता है। तो वो करा कितना 8 के प्रथम 15 गुणज हो, तो n का मान वो 15 निकल गया, तो n के स्थान पे क्या रखेंगे 15 रखेंगे, क्योंकि साफ साफ कह रहा है 15 गुणज तक, तो n के स्थान पर S 15 बराबर लिखेंगे
n/2 यानी 15 बटे कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। और बट्टे बड़की ब्रैकेट है, बड़की ब्रैकेट, उसके बाद 2 है, 2 गुना a का मान कितना है 8, a का मान अभी कितना निकाले 8 है तो 8 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए। और n का मान कितना है, n का मान 15 है तो 15 दे दिए, और -1 है तो -1, और d का मान कितना है, d का मान है 8 तो 8 दे दिए, और बड़की ब्रैकेट बंद कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको मन चलाएगा, बार बार 15 नहीं लिखेंगे, तो 15 बटे 2 है, 15 बटे 2 कर दिए, और बड़की ब्रैकेट दे दिए। और जब आप इसे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 गुना कितना आता है 16 आता है, कितना आता है 16 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, और 15 में से 1 घटाइएगा कितना आएगा 14। जब 14 गुने 8 कीजिएगा तो आपको कितना, आपको 112 चलाएगा, कितना आएगा, जब 14 गुने 8 कीजिएगा कितना आएगा आपको 112 चलाएगा, कितना आएगा 112। जब आप इसको हल कीजिएगा 15 बटे 2 है, 15 बटे 2 दिए, और यहाँ बीच में किसका चीज सही ना, गुना का है तो गुना दिए। जब आप 112 और 16 जोड़िएगा तो कितना आएगा 138 आएगा, कितना आएगा 138 128 आएगा, कितना आएगा 128 आएगा। तो आप 128 है, और जब आप इसे काटेगा कितना आएगा 6, और कितना 4 बार कटेगा, जब 15 गुने 64 कीजिएगा तो 15 चौक कितना होता है, 15 चौक 60 शून्य बाकी 4, और 15 छक्के 90 4 होता है 94, कितना होता है 94। नहीं, यहाँ पे मिस्टेक हो गुना में 15 चौक 60 के 0 बाकी 6 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 6, और 15 छक 90 90 6 96, कितना आएगा 96, यानी 960 इसका आया। यानी 8 के प्रथम 15 गुणों का योग कितना आया था 960 आना चाहिए, कितना आया 960, इसका राइट आंसर हो जाएगा 960। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि समांतर श्रेणी 3, 10 और 7, जो आपको समांतर श्रेणी दिया गया एपी दिया गया है, कह रहा कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। जब भी आपसे कहे एपी दिया रहे, अगर आपसे कहे कौन सा पद 13वें पद से अधिक है या कोई भी पद से अधिक है, तो आपको एक बात इसमें ध्यान रखना है, आपको मान लेना है। क्या मान लेना है, माना nवां पद क्या है 13वें पद से 84 अधिक है। जब आप मान लेंगे तभी आपको ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आपको बताए थे जब भी कहे कौन सा पद आपको मान लेना है, यहाँ मानेंगे माना nवां पद, कौन पद nवां पद कौन सा पद nवां पद जो है 13वें पद से क्या है, 13वें पद से क्या है 84 अधिक है, कितना अधिक है 84 अधिक है, तो यहाँ लिखेंगे 84 अधिक है। जब आप ये बात कर लिए तो आपका बुझिए क्वेश्चन मतलब सोल्व हो गया, अधिक है लिख दिए। उसके बाद देखिए अधिक है, तो जो माने है उसको उसके हिसाब से लेंगे, यानी nवां जो पद है, माने nवां पद क्या है 13वें पद से, यानी ये 13 से कितना अधिक है 84 अधिक है। nवां जो पद है ये 13 से 84 अधिक है। अगर आप यह मतलब जो संबंध हम बनाए, अगर आप संबंध बनाना सीख गए तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप सिर्फ आपको मतलब मान रखना है और आपका ये क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एपी में आपको ए बराबर आपको दिया ही गया है 3, और डी बराबर निकाल ही सकते हैं, 10 में 3 घटाए कितना आएगा 7 आएगा, 7 ए और डी हमको निकल गया। आप सिर्फ इसमें मान रखना है। जो क्वेश्चन का क्वेश्चन इतना फिर से पढ़ते हैं, आप समझिएगा क्या समांतर से इतना का कौन सा पद, मान लिए nवां पद, कौन पद nवां पद जो है 13 से क्या है 84 अधिक है। बस इतना ही आपको मतलब संबंध ही याद रखना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे कौन सा पद इतना पद से इतना अधिक है, आपको मानना है nवां पद जो है इतना पद से इतना अधिक है। तो nवां पद एक साइड रखेंगे, बराबर कुछ जितना पद के उसमें से उतना जोड़ देना है। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, और ये 13 बराबर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 12d लिख सकते हैं। और 84 है तो यह क्या देंगे 84 देंगे, क्या देंगे 84 है तो 84 देंगे। आप जानते हैं बराबर के दोनों साइड देखिए ए का भाई इधर पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है। जब बराबर के दोनों साइड का चिन्ह समान है तो दोनों क्या होता है कट जाती है। या हम एक इधर लाएंगे तो माइनस में चलाएगा, तो माइनस एक प्लस एक क्या होगा कट जाएगा, उससे भी कट जाएगा। इसलिए बराबर के दोनों बगल अगर चिन्ह समान रहे तो उसे भी काट सकते हैं। तो आप इसको हमें ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं n-1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे 12d प्लस 84 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 84। अब देखते हैं n का मान हमको नहीं दिया है, n का मान तो हमको निकालना ही है। तो n-1 इंटू डी का मान हमको कितना दिया है 7 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब अगला हम लिख देते हैं 12 गुना डी का मान कितना है 7 है, तो प्लस 84 है तो प्लस 84 दे दिए। अब डी का मान यहाँ कितना धरना है 7 धरना है, क्या धरना है 7। तो n-1 डी का मान कितना देंगे 7 बराबर। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12 सत्ते 84 कितना आता है 12 सत्ते 84 प्लस 84 यहाँ पे भी है 84 दे दिए। जब आप n-1
इंटू 7 है तो 7 दिए। जब 84 आप 84 जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 4 कितना आता है, 8 आता है, और 8 8 16 आता है, कितना आता है 168 आता है, कितना आता है 168। अब हम यहाँ लिख सकते हैं n-1 बराबर 168, जो भाग में या गुना है 7, यहाँ क्या है इंटू में 7 है, इसको बराबर की साइड लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, नहीं बट्टे के नीचे चलाएगा। जब इसे काटिएगा आप कितना दाम करेगा, 7 दूनी 14, 2 बच जाएगा, 7 चौक 28, 24 बार में करेगा, कितना बार में करेगा 24 बार में करेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, n-1 बराबर कितना आया, n-1 बराबर आया 24, कितना आया 24, यानी n बराबर कितना आया, जो -1 है इधर इसको बराबर की साइड ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा, 24 से प्लस 1 कितना आता है, 24 प्लस 1 25 आता है। यानी जो 25वां जो पद है 13वें पद से क्या है, 84 क्या है अधिक है, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः 25वां पद, कौन सा पद, क्योंकि n का मान 25वां पद, 25वां पद जो है क्या है 13वें पद से, कौन पद से, 13वें पद से क्या है, 13वें पद से 84 क्या है अधिक है, क्या है अधिक, 84 अधिक है। आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपको 2 में से 2 मार्क्स पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, हर एग्जाम में यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड रहे, यह क्वेश्चन पूछा ही जाता है एपी चैप्टर से। इसलिए आपसे कहेगा कौन पद इतना पद से इतना अधिक है, तो मान लेना एनवा जो पद है 13वें पद से क्या है 84 अधिक है, ए एन की साइड रखेंगे और जो जितना पद है 13वें पद से 84 इसको 13वां पद देकर प्लस में 84 कर देना। तो आपका क्वेश्चन ए एन के सामने एन का फॉर्मूला लगाए, एन का मान निकल गया तो इसलिए लिखेंगे अतः जो 25वां पद जो है इतना पद से क्या है इतना अधिक है। तो उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर जो क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 और 8 का कौन सा पद 78 होगा। जब भी आपसे अभी इस पिछले क्वेश्चन में बताए थे, जब भी आपसे पूछे कौन सा पद इतना होगा, कौन सा पद इतना होगा, तो आपको मान लेना है, क्या करना है आपको मानना है। तो लिख लेंगे माना, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन देखिए बनाने से पहले आपसे पूछेगा कौन सा पद इतना है तो आपको मान लेना है, क्या करना है माना एनवा पद, कौन सा पद एनवा पद मान लेंगे, माना क्या मानेंगे, माना एनवा जो पद है कितना है, एनवा पद जो है 78 है। मान लिया एनवा पद 78 है, जब एनवा पद बराबर 78 है तो यहाँ लिख सकते हैं ए एन बराबर 78 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए एन बराबर 78 हम लिख सकते हैं। तो लिख देंगे ए एन बराबर क्या लिखेंगे 78, ए एन बराबर 78 है तो 78 हम यहाँ लिख दिए, 78 लिख दिए। उसके बाद ए एन के सामने क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78 है तो 78 दे दिए। हमको क्या करना है मान लेना है, माना एनवा पद क्या 78 के बराबर है। जब भी आपसे क्वेश्चन बोले तो आपको बार बार बता रहे हैं, जब भी आपसे कहे कौन सा पद इतना है, कौन सा पद इतना है, तो आपको मान लेना है एनवा पद क्या जो भी कहे उतना मान लेना है। तो मानने के बाद ए एन बराबर 78 कर देना है और ए एन के सामने इसका फॉर्मूला लगाना है और 78 है तो बराबर 78 दे दिए। तो आपको देखिए इस जो एपी आपको दिया गया है इसमें, तो आपको ए का मान इसे पता चल ही गया कितना है 3, और डी का मान कितना है 8 में से 3 घटाए कितना आएगा, मतलब 8 में से 3 का कितना आएगा, डी का मान आपको 5 आएगा, कितना आएगा 5, आपको पता चल गया। तो आप इजिली फॉर्मूला पर मान पुट करके आप मान निकाल सकते हैं कौन सा पद 78 होगा। तो चलिए ए का मान कितना है, ए का मान 3 है तो 3 दिए, प्लस है तो प्लस दिए, उसके बाद एन का मान हमको पता नहीं है नहीं लिखे, उसके बाद 1 है तो -1 दिए, उसके डी का मान कितना है, डी का मान 5 है तो 5 बराबर 78 है तो 78 दिए। अब देखना है जो 3 इधर प्लस में है उसको उस साइड ले जाए तो माइनस में चला आएगा, तो n-1 इंटू कितना है 5 है बराबर 78 है, कितना है 78 - 3 है, कितना है 78 - 3 है। तो यहाँ लिखेंगे n-1 इंटू 5 बराबर कितना होगा 78 में आप 3 घटाएगा कितना आएगा 75 आएगा, कितना आएगा 75। तो आप इसको हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 75/5। क्यों 5 बटा में लिखे, क्योंकि यहाँ 5 क्या है गुना में, कितना है गुना में। जब बराबर की चलाते हैं किसी में चलाता है भाग में चला जाता है, इसलिए लिखे 75/5। जब इसलिए यहाँ कितना बार कट जाएगा 25, एक दाम करेगा 5, फिर बचेगा 2, मतलब 15 × 5 = 75, कितना आता है 15 × 5 = 15 आया। यानी एन का मान हम क्या लिख सकते हैं 15 है, और ये जो एक प्लस में है सॉरी माइनस में इधर उधर ले जाएंगे प्लस में आएगा +1, यानी एन बराबर हमको कितना निकल गया 16 निकल गया, कितना निकल गया 16। यानी जो 16वां पद जो होगा यहाँ लिखेंगे अतः 16वां पद, कौन सा पद 16वां पद जो है, 16वां पद जो क्या होगा कौन सा पद लिखेंगे 16वां पद जो है
इस एपी 16वां पद एपी का क्या होगा, इस एपी का 78 होगा, क्या होगा 78 होगा। हमको पूछ रहा था कौन पद, हम तो लिख दिए 16 n बराबर कितना है n, मतलब n ही को हम कहते हैं पदों की संख्या किसे कहते हैं n को, इसलिए कि अतः 16वां पद जो है एपी का क्या होगा 78 होगा, कितना होगा 78 होगा। तो आप उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो अगले क्वेश्चन है। अब 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, किससे होगी 7 से, मतलब 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी। जैसे 3 अंकों की संख्या कौन कौन आती है, जैसे आप 3 अंकों की संख्या 100 शुरू होती है, कितना शुरू होती है 100 शुरू होती है, जैसे 100 101 102 101 102, यह क्या है, ये सब 3 अंक है की संख्या, कितनी अंक है 3 अंक की संख्या 103 और 104, ये सब क्या है 105, कितने अंक की संख्या है 3 अंक की संख्या है। और डॉट डॉट कहाँ जाएंगे 3 अंक की संख्या 999 तक जाएंगे, क्या जाएंगे 999। अगर हम 1000 लेते हैं, कितना लेते हैं 1000 अगर करते हैं 999 का 1000 आता है, देखिए 4 अंक संख्या हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक और 4 अंक, 4 अंक संख्या होगी नहीं, हमको क्या कह रहा है 3 अंक को, 3 अंक संख्या कहाँ शुरू होगी 100 शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी 999। पहले हम इससे हम क्या करेंगे एपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे एपी निकाल लेंगे, तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं कि 7 से विभाजित होने वाली पदों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले एपी निकालते हैं। देखिए जब आप भाग दीजिएगा 7, मतलब जो 100 यहाँ देखते हैं मतलब कौन कौन सी 7 से लगेगी भाग, क्योंकि 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है 100 शुरू होती है और कहाँ तक जाती है 999 तक जाती है। तो हम निकालेंगे पहले 7 से प्रथम कौन 3 अंक की संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। 100 विभाज्य नहीं होगी, 101 भी नहीं होती है, 102 नहीं होती है, 103 भी नहीं, 104 भी नहीं, 105 होती है, कितना होती है 105। आपको पता चलेगा, आप कहेगा कैसे होता है 105, आप भाग देकर देख लीजिए, हमने भाग देकर चेक किया है तो 105 ही आती है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य होती है। जब 105 में भाग दीजिएगा 7 से पूरा पूरी कर जाएगी। देखिए यहाँ आपको भाग देकर दिखाते हैं, 105 में आप जब 7 से भाग दीजिएगा देखिए कट जाएगा, 7 1 7 आया, फिर इतना 3 घटाएंगे 35, 7 बचे 35, पूरा क्या होती है कट जाती है, क्या होती है कट जाती है। इसलिए मतलब सबसे छोटी जो है मतलब 3 अंकों की संख्या 7 से भाग लगने वाली वह 105 है। इसका मतलब एपी हम निकाल सकते हैं, एपी बराबर कितना निकलेगा 105 और कितना निकलेगा, अब इसमें 7 7 आप जोड़ते जाइए, 105 में 7 जोड़ेगा कितना आएगा 112 आएगा, कितना आएगा 112 आएगा। फिर आप इसमें भी 7 जोड़ेगा कितना आएगा, जब 112 में आप 7 जोड़ेगा तो 119 आएगा, कितना आएगा 119 आएगा। फिर आप 119 में 7 जोड़ेगा कितना आएगा 126 आएगा, कितना आएगा 126। इसी तरीके से हम कहाँ तक जाएंगे 999 तक जाएंगे। 999 देखते हैं, 999 जो है 3 से विभाज्य नहीं होती है, 3 से विभाज्य ये सॉरी 7 से विभाज्य नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं अगर 999 में 7 से भाग देते हैं यह विभाज्य नहीं होती है। भाग देकर चेक कीजिए, अगर 1 लगाएंगे 7 आया, फिर 9 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 9 उतारे, फिर 7 चौक 28 लगाएंगे 28, फिर बाकी शेष 1 बचेगा और 2 2 कट जाएगा, फिर 9 उतारेंगे 9 दूनी 7 दूनी 14, 2 बार लगता है 14 और बाकी शेष फल कितना बचता है 5 बचता है, कितना बचता है 5। यानी इसका मतलब जो है जो 999 है या 7 से विभाज्य नहीं होगी। तो इससे आगे नहीं जाए, आगे जाएंगे तो हमको 4 अंक मिल जाएगी संख्या, इससे और पीछे आएंगे, क्या आएगा पीछे। हमको शेष कितना बचा है 5, जब आपको शेष 5 बताया इसका मतलब 999 में अगर आप 5 घटा दीजिएगा तो आपको यह जो संख्या है पूरा भाग लग जाएगा। तो 999 में जब आप 5 घटाइएगा, क्या करना 5 घटाइएगा तो आपको 994 बचेगा, कितना बचेगा 994 बचेगा। तो अंतिम संख्या जो है 3 अंकों की सबसे अंतिम संख्या जो 7 से भाग लगेगी तो वह क्या होगा 994 आया, कितना आएगा 994। इस तरीके से हम एपी क्या किए निकाल ली, जो 7 अंक से विभाज्य होने वाली संख्या थी हमने सबसे पहले एपी निकाला है। क्या निकाला है एपी निकाला है। उसके बाद देखिए अब हमको मतलब हमको क्या क्या पता चल गया, ए बराबर हमको पता चल गया कितना है 105 है, और डी बराबर हमको पता चल गया 12 में 112 में से 107 घटाइएगा, 112 माइनस A2 माइनस A1 होता है, 112 में से 105 घटाइएगा तो आपको कितना आया 7 आएगा, कितना आएगा 7। और हमें अंतिम पद भी पता चल गया, AN बराबर अभी हमको कितना पता चल गया 994 पता चल गया। तो हमको सिर्फ कर है पदों की संख्या कितनी पद विभाज्य होगी 7 से, तो हमको पदों की संख्या यानी n बराबर हमको क्या करना है निकालना है, क्या करना है निकालना है। तो इजीली आप निकाल सकते हैं, तो आप फार्मूला लगाइए और इसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। तो n बराबर क्या होता है, an का मान देखिए आपको कितना दिया गया है 994 दिया गया है, और an के नीचे में आप an का क्या लगाना है सूत्र लगाना है, सूत्र लगाइए। n का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है बराबर 994 होता है, कितना तो 994। तो ए का मान आपको दिया गया 105 यहाँ पे रखिएगा, प्लस है तो प्लस रखना है, एन का मान हमको निकालना है, और डी का मान कितना दिया है, डी का मान 7 दिया है तो 7 देंगे, और बराबर में क्या है 994 देंगे, क्या देंगे 994। अब देखिए क्या करना है, जो 105 इधर प्लस में बराबर कुछ साइड लेंगे माइनस कर देते हैं, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर क्या होगा 994 माइनस कितना होगा 105,
105 हुआ। कितना होगा 105 का है 105 के, क्योंकि इधर 105 क्या है प्लस में, उधर ले जाएंगे तो 105 माइनस में चला आएगा, इसलिए 105 यहाँ किए हैं। तो यहाँ क्या आएगा n-1 इंटू 7 बराबर, जब इसमें आप घटाइएगा 14 में से 5 घटाएगा तो 9 बचेगा, फिर यह 8 में 0 घटाएगा तो 8 बचेगा, और 9 में से घटाइएगा तो 8 बचेगा। कितना बचेगा 889 बचेगा। कितना बचेगा 889 बचेगा। फिर आप जब इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 जो 7 यहाँ गुना में, इसको बराबर की साइड लेंगे, भाग में चलाएगा 889 बटे 7, 889 बटे 7 आएगा। जब आप इसे काटिएगा तो 7 कहीं 7, फिर 18, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में फिर 4 बजेगा 7 7 49, 100 कितना है 127 आता है। कितना आता है 127 आता है। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जो इधर देखिए n माइनस में, इसको इस साइड लेंगे क्या होगा 127, और जो प्लस इधर माइनस में क्या इधर लेंगे प्लस में क्या आएगा, तो n बराबर हमको कितना निकल गया, n बराबर निकल गया 127 प्लस ये कितना होता है 128 आता है। कितना आता है 128। तो हमको n का मान क्या हुआ निकल गया, यानी मतलब 3 अंकों के साथ से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है 128 जो है 3 अंकों से विभाज्य होने वाली संख्या यहाँ लिखेंगे। अतः 3 अंकों से विभाज्य होने वाली संख्या 128 है। 3 अंकों से विभाज्य होने वाली 3 अंकों अतः 3 अंकों की लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 अंकों की 128 संख्या क्या है 7 से, क्या है 7 से विभाजित है। क्या है 7 से विभाजित है। आपका मतलब आंसर निकल गया, कितनी संख्या होगी 128 विभाजित है। अगर आप यह लिख देते हैं आपको फुल में से फुल 2 अंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपने समझा होगा। हम कुछ नहीं किए, सबसे पहले हम क्या करें 3 अंक का रहा तो 3 अंक की संख्या पहले लिख लिए 999 तक, और इसमें छांटे 5 से कौन विभाजित होने वाली है। 5 से पहला आपको संख्या पता चल गया 105 होगा, तो आप उसमें 7 जोड़ते जाएगा तो अभी 7 विभाजित होते जाएगा। अंतिमा कैसे चेक किए, अंतिमा में पहले 999 में पहले भाग दिए, क्या दिए 999 में पहले भाग दिए, शेषफल कितना आया 5 आया। इसका मतलब हम 999 में 5 घटाएंगे, जो संख्या आएगी वहाँ 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। इसलिए हमको पता चल गया 994 आएगी, जो अंतिमा संख्या जो 7 से विभाज्य होगी। इसलिए हमें एपी निकाल लिया, और हमको ए का मान दिया ही था, डी का मान निकाल लिया, और एनवा पद हमको पता ही चल गया 994 होता है। एनवा पद 994 रखे, एन के सामने एन का फॉर्मूला लगाए, उसके बाद निकाल लिया एन का मान। तो उम्मीद करते हैं आपने यह वीडियो समझा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक समांतर श्रेणी जिसमें ए 21 माइनस ए 7 बराबर 84 हो तो सार अंतर हमको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। सही कोई भी बोर्ड रहे, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अभी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह सारा का सारा क्वेश्चन 2 से 3 बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। जो मतलब 10th बोर्ड लेवल का एग्जाम होता है उसमें ही पूछा जाता है। इसलिए आप जितना भी वीडियो क्वेश्चन बता रहे हैं सारा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जानते भी सारा क्या है महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान से देखना है। तो हमको जो सबसे पहले कह रहा है वो क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। कह रहा है कि A27 माइनस A7 सॉरी A21 माइनस A7 बराबर क्या है 84। लिख देंगे A21 माइनस A7 बराबर कितना है 84 है। कितना है 84 लिख दिए। अब क्या करना है इसमें, तो इसमें तुमको कुछ दिया नहीं गया, तो इसको मतलब हमको कैसे डी निकालना है। देखिए कैसे डी निकालते हैं। A21 को हम लिख सकते हैं A प्लस 20D, इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। A प्लस 20D लिख दिए, और माइनस है तो माइनस दे दिए। और देखिए यहाँ ब्रैकेट देना है, क्या देना है ब्रैकेट। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका सवाल क्या होता है गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ किसका चिन्ह लगा है माइनस चिन्ह लगा है। इसलिए आप क्या करना ब्रैकेट देना है। और A7 क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D लिख सकते हैं, और बराबर कितना है 84 है तो 84 दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना, यहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ ए है तो ए दे दिए, प्लस 20D है तो 20D दे दिए। अब जब आप माइनस है यहाँ पर सबका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ प्लस है ए गुना प्लस करेंगे माइनस क्या आएगा प्लस है, माइनस गुना प्लस करेंगे क्या आएगा माइनस आएगा। ए है तो ए दे दिए, फिर माइनस गुना प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, फिर 6D यहाँ आ जाएगा बराबर कितना आएगा 84। अब देखिए या प्लस में या माइनस में ए कट जाएगा तो हमको कितना, और यहाँ देखिए 20D है, कितना है 20D प्लस में है और 6D क्या है माइनस में। 20D में आप 6D घटाइएगा तो आपको कितना आएगा 14D आएगा। कितना आएगा 14D बराबर हमको कितना निकला 84 निकला। कितना निकला 84। तो आपको इसमें D का मान हमको निकालना है, तो D बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 14 जो है इसमें क्या है गुना में, क्या है गुना में। तो 14 को हम क्या करेंगे इधर लेके चलेंगे, जब 84 बटा कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा 14। जब आप मतलब आप 14 से इसको काटेंगे कितना दाम कटेगा, तो इसको जो है आप 14 से 6 बार में काट सकते हैं।
14 छक्के 84 होता है, तो यानी हमको डी का मान कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6। हमको सारा अंतर देखिए आप कैसे निकालें। हमको जो दिया था 1 21, इसको लिख सकते हैं a + 20d, और माइनस है तो माइनस, इसको ब्रैकेट में घेरना है। यहीं पे आप लोग गलती कर सकते हैं, उसके बाद कहीं गलती आपसे नहीं होगा। यहाँ क्या करना है, ब्रैकेट घेरना है, क्योंकि यहाँ चिन्ह परिवर्तन होगा। और माइनस ए काट दिए, और 20d में 6d घटाया था, हमको 14d घटा, और 14d हमको डी का मान निकालना था। 14 यहाँ गुना में है, इसको इधर लाएंगे भाग में, और 14 में कट जाएगा, तो हमको डी का मान कितना निकला, 6 निकल गया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेना। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड में, लेटेस्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए किस प्रकार बनाएंगे। कह रहा अधिक संख्याएं 2n-1 और 3n-2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात करना करा। क्या करा, संख्या ज्ञात कैसे करेंगे। ये आपको 3 संख्या दे दिया गया है, आपको कह रहा है मतलब इसका जो रियल मतलब संख्या होता है, n का मान हमको पता चल जाएगा, तो हम संख्या इजीली निकाल सकते हैं। अगर n का मान 1 होता तो 1 लिखते, हमको 3 संख्या निकल जाता। तो लेकिन हमको n का मान पता नहीं है, तो n का मान पता करने के लिए क्या करेंगे। आप जानते हैं एपी में क्या होती है, मतलब एपी में आप जानते होंगे कि पहला पद होती है, और जो एक पद छोड़ के जो दूसरा पद होती है, तीसरा पद, जब ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ के आधा करते हैं, तो इसके बराबर आता है। किसके बराबर होता है, इसके बराबर। नहीं मेरे कहने का मतलब हुआ, अगर ए प्लस, अगर कोई एपी दिया, ए और बी और सी दिया गया है, क्या दिया गया है, यानी ए प्लस सी करेंगे, उसके आधा करके क्या इसका बराबर आएगा, बी के बराबर। एपी का क्या होता है, नियम होता है, कितना होता है, या एपी का ये मतलब गुण होता है कि ये संख्या और ये संख्या जब आपस में जोड़ के आधा कीजिएगा तो वहाँ बी के बराबर आता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए थे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको लिखा हुआ क्लास 10th मैथ, उसमें सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए इसी तरीके से हम करते हैं। हमको एन का मान पता चल जाएगा, तो हम एन का मान रखेंगे, हमको संख्या इजिली प्राप्त हो जाएगा। देखिए एन का मान कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ते हैं 2n-1, अब प्लस क्या करना है, 6n-1 करना है, क्या करना है, प्लस, और इसका आधा भी करना है। जब आधा करते थे हमको किसके बराबर आता है, इसके बराबर आता है, 3n-2 के बराबर आता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। जब इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 2n-1 प्लस है तो प्लस 6, अब इसको बाहर निकालेंगे, प्लस में चिन्ह नहीं बदलता है, इसलिए बाहर निकालेंगे। -1 है तो -1, अब बराबर। देखिए यहाँ जो क्या है, 2 गुणाम है, 2 कहाँ है, गुणाम, तो बराबर कुछ ले जाए, कहाँ चला जाएगा, गुणाम चला जाएगा। 2 किस में, यहाँ भाग, सॉरी ये बराबर की साइड क्या है, बट्टा मानी भाग में 2 है, बराबर कुछ साइड ले जाए क्या आएगा, गुणाम है। यहाँ तो गुणाम दे दिए, किससे गुना होगा, 3n-2 से, या क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो आपको पता चलेगा ये 2n प्लस, देखिए ये n वाला है और ये भी क्या है, n वाला है, ये प्लस में है, ये भी 6 का काम क्या है, प्लस है। 6n और 2n कितना हुआ, 8n हुआ, कितना 8n हुआ, और -1 और -1 दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह -1 ही रहेगा, -1 हो गया, और बराबर है तो बराबर। जब इसको आप गुना कीजिएगा, 3 गुना कितना आएगा, 6n, और ये माइनस है तो माइनस, 2 गुना 4n आएगा, कितना आएगा, 4n आएगा। अब देखिए इसको आप क्या करना है, जो 6n है, n वाला को एक साइड कर लेते, इधर कर लेते हैं, इसको लिखेंगे 8n - 6n, एक साइड कर दिए, बराबर। अब जो माइनस इधर कितना है, -4 है, और ये जो इधर प्लस -2 है, बराबर इस साइड ले आएंगे तो प्लस या 2 बन जाएगा। तो आपको कितना बचेगा, देखिए जब आप इसको हल करिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जहाँ -2 है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, क्या आना चाहिए, प्लस। तो गलती कहीं नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ क्या आना चाहिए, +2 आना चाहिए, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए, जिस कारण यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ क्या आना चाहिए, +2 होना चाहिए, कहीं उसके बाद सही है, तो यहाँ क्या करेंगे, +2 करेंगे, क्या करेंगे, +2। तो अब गुना करेंगे, 3 गुना 6 आएगा, कितना आएगा, 6, और 2 गुना प्लस, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, कितना आएगा, यहाँ प्लस आएगा। तो आप जब यहाँ प्लस आएगा तो 6 को इधर किए तो -6 आ गया, लेकिन यहाँ इसका किसका, या जो +4 है, +4 इधर ही रहेगा, और जो इधर 2 माइनस में था, इसको इधर लाए प्लस में 2 चलाया, उसके बाद सारा का सारा क्या है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे 8n में 6n घटाएंगे, कितना बचेगा, 8n में 6n घटाएगा, 2n बचेगा, कितना बचेगा, 2n, और 4 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6/2, यानी n का मान हमको कितना आया, 3 आया, कितना आया, n बराबर हमको कितना आया, 3 आया। तो आपको n बराबर जब आपको 3 चलाया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप n इसमें मान रखना है और हमको संख्या निकालना है। तो लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर, जो पहले दिया गया लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर, क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या बराबर लिखेंगे, प्रथम संख्या बराबर, प्रथम
संख्या बराबर। प्रथम संख्या क्या होगा, जो प्रथम क्या है 2n-1 है, क्या है 2n-1, यही है। देखिए जो पहला है 2n-1 है, तो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, n के स्थान पर हम रखेंगे 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3। जब आप यहाँ 3 रखिएगा कितना आएगा, 2 गुना 3 माइनस 1 कितना आएगा, 3 गुना 6, 6 में घटाएगा कितना आएगा 5 आएगा, कितना आएगा 5। आप लिखेंगे दूसरा संख्या, क्या लिखेंगे दूसरा संख्या बराबर, दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या बराबर होगा, दूसरा कौन सा 3n+2, यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, मिस्टेक हो गया था, 3n+2 होगा, क्या होगा 3n+2, यहाँ लिखेंगे 3n+2 लिखेंगे। जब आप 3n+2 लिखिएगा तो देखिए आप n के स्थान पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, क्या सॉरी 3 रखेंगे, n के स्थान पर क्या रखेंगे 3, 3 तिया कितना आएगा 9, यहाँ 3 गुने 3 रखेंगे प्लस 2 है, 3 तिया 9, 9 2 जोड़ेगा तो आपको कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 11, 11 हो गया। और तीसरा संख्या कितना आएगा, तीसरा संख्या, तीसरा जो संख्या है उसके वो कितना है 6n-1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6n-1 रखेंगे और n के स्थान पर भी 3 निकाले थे, 3 रखेंगे, 6 गुने 3 माइनस 1 है तो माइनस 1, 6 3 18, 18 में घटाएगा कितना आएगा 17 आएगा, कितना आएगा 17। यानी पहला संख्या 5, दूसरा संख्या 11 और तीसरा संख्या 17, इसलिए लिखेंगे संख्या बराबर। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर क्या लिखेंगे, संख्या बराबर लिखेंगे 3, 11, 17, ये क्या है संख्या हमको निकल गया। बस आपको इतना ही करना है। देखिए एक बार फिर समझा देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया, आपको कहेगा यदि संख्या बराबर इतना है तो क्या कहिए, इसको और इसको जोड़े और 2 से भाग दिए, क्या किए 2 से भाग दिए तो हमको किसके बराबर होता है, मिडिल वाला जो होती है बिचला क्या होती है बराबर होती है, कितना बराबर आती है। और उसके बाद क्या कि यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन हमने क्या दिया था माइनस दिया, इसके कारण यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद 2 इधर क्या है गुना में सॉरी भाग में है, तो इधर लाएंगे तो गुना में आएगा, गुना कर दिए 3 6 और प्लस है तो प्लस दे दिए बीच में और 2 4 कर दिए, क्या कर दिए 4। और जब इसको भी इसको क्या के ब्रैकेट हटा है तो 2n-1 है, -1 प्लस 6n होगा और -1 है तो -1 किए, 2n और 6n दोनों प्लस में तो 8n कर दिए और यह -1 और -1 -2 हो गया, -2 हो गया। इसका यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 6 आया और 2 4 आया, प्लस में 4 आया, कितना आएगा प्लस में 4। और n ब्लॉक हम क्या किए, n ब्लॉक को एक साइड किए 8n और -6n है तो -6n इधर किए और जो प्लस 4 है प्लस 4 इधर ही लिखे और जो माइनस यहाँ 2 है इसको प्लस इधर लाया 2 आ गया, तो 8n 6n घटेगा 2n आएगा और 2n बराबर क्या लिखेंगे 4 2 6 आएगा, तो n बराबर कितना आएगा 6/2, तो 3 आया n बराबर 3 निकल गया। प्रथम द्वितीय तीसरा संख्या लिख लेंगे तो हमको मतलब इजिली हमको क्या निकले संख्या निकल जाएगा। अगर आप ये बना देते हैं तो आपको 3 में से 3 अंक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। आसानी से निकाल सकते हैं इसका। कह रहा है उस एपी का 31वां पद, यानी हमको क्या कह रहा है ये 30 कह रहा निकालने के लिए, क्या कह रहा है ये 30 कह रहा निकालने के लिए, हम यहाँ लिख देंगे ये 30 बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे ये 30 बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ये 30 बराबर हमको क्या करा निकालना करे, सॉरी ये 31 है, कितना है ये 31 बराबर हमको निकालना है। तो ये 31 बराबर क्या देंगे यहाँ व्हाट देंगे, हमको निकालना है। लेकिन हमको क्या दिया 11वां पद, यानी ए 11 बराबर हमको कितना दिया गया, ए 11 बराबर हमको 16 दिया है, सॉरी ए 11 बराबर हमको कितना है 38 है, कितना है 38 है, तो यहाँ पे 38 दे दिए। तो हमको ए 31 निकालना है, क्या निकालना है ए 31 निकालना है और हमको ए 11 बराबर कितना दिया है 38 दिया गया है और कितना दिया गया 16वां पद 73 है, कितना है 16वां पद, तो ये 16 बराबर लिखेंगे, कितना लिखेंगे 73 लिख लिए। बस हमको यही डाटा दिया गया है, इसी डाटा की मदद से हमको एपी का 31वां पद यानी ए 31 निकालना है। तो इसी डाटा की मदद से कैसे निकालेंगे, इजिली निकल जाएगा। जैसे ए 11 हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 10d लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं ए प्लस 10d और बराबर कितना है 38 है तो 38 दे दिए। और इसको हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 15d लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 15d बराबर कितना है 73 है तो 73 दे दिए। अब समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे और समीकरण इसको क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 2। जब भी आपको ऐसा पद दिया रहे कि कहे एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसमें 11वां पद क्या रहे 38 रहे या कोई पद रहे और 16वां पद रहे, तो आपको जो कहेगा उसको मतलब लिख लेना व्हाट करके, और जो पद दिया रहे जैसे 11 बराबर हमको दिया गया है तो ए 11 बराबर मैंने लिख लिया 38 और ये 16 बराबर हमको दिया था 73, तो 16 बराबर हम 73 लिख लिए। और ए 11 के सामने इसको लिख सकते हैं ए प्लस 10d बराबर 38 लिखिए, समीकरण इसको 1 मान लिए और 16 का जो मान दिया गया ए प्लस 15d बराबर 73 मान लिए। आप समीकरण 1 2 में क्या करना घटा देना है, तो ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा और हमको डी का मान निकल जाएगा। जब डी का मान हमको निकल जाएगा तो इजिली हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, तो समीकरण ये लिखेंगे, आपको देखिए कैसे लिखना है, समीकरण 1 माइनस
2, यानी समीकरण 1 में मैंने क्या किया, 2 घटा है। समीकरण 1 कितना है, a प्लस 10d है। समीकरण a 10d बराबर कितना है, 38 है, 38 दे दिए। और समीकरण 2 कितना है, a प्लस कितना है, 15d है। कितना डी है, 15d बराबर कितना है, 73 है। कितना है, 73। इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। आप जानते हैं घटा में क्या होती है, चिन्ह परिवर्तित होती है। एक को घटाना है तो इस माइनस में चला जाएगा, ये दोनों क्या कट जाएगा, फिर यह भी माइनस में आएगा। तो 10 है प्लस में, 15 है माइनस में, तो इसका जब घटाइएगा तो बड़का संख्या कितने है, माइनस में, तो माइनस में ही मान आएगा। -5d है। कितना आएगा, -5d बराबर, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। बड़का संख्या किसमें है, माइनस में। क्या है, माइनस। इसका मतलब इसका भी मान किसमें आएगा, माइनस में आएगा। जब 73 में से आप 38 घटाइएगा तो 13 में 73 में 38 कितना आएगा, 13 में से 8 गया कितना बचेगा, 5, और 6 में से 3 गया तो 35, कितना 3 बचेगा, यानी 35, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी डी बराबर हमको कितना आया, 35/5। 5 क्यों आया, क्योंकि 5 यहाँ क्या है, गुना में। क्या है, गुना में। 5 नीचे में भाग में लेंगे तो 7 बचे 35, यानी हमको डी का मान कितना निकल गया, डी का मान हमको 7 निकल गया। जब आपको डी का मान 7 निकल गया तो आप समीकरण 1 में डी का मान रखने पर हमको क्या निकल जाएगा, ए का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, कोई भी समीकरण 1 में या 2 में कोई भी धरिए, आपको डी का मान निकल जाए, ए का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। जब समीकरण 1 में आप डी का मान रखिएगा तो आपको प्राप्त समीकरण क्या है, a प्लस 10d बराबर कितना है, 38 है। कितना है, 38। तो 38 दे दिए। उसके बाद हमें एक मान हमको निकालना ही है, प्लस 10 में डी का मान कितना आया, 7 आया, और 38 है तो 38 दे दिए। जब आप ए का मान निकालिएगा कितना आएगा, 10 गुने 7 कितना आएगा, 70 आएगा, और 70 को उधर ले जाते हैं 38, अब माइनस इधर प्लस होगा, पूरा क्या होगा, प्लस होगा। जब इधर 70 लाते हैं तो क्या होगा, माइनस में 70 चला आएगा। ए बराबर हमको कितना निकला, तो बड़का संख्या देखिए माइनस में, तो इसका मतलब माइनस में मान आएगा। और जब आप इसको घटाइएगा तो 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 2, और यह कितना बचता है, 6 में से 3 गया तो कितना बचता है, 3 बचता है। कितना बचता है, 3, यानी ए का मान हमको कितना आया, -32 आया। कितना आया, -32। तो जब हमको ए का मान -32 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम A31 बराबर A31वां पद हम निकाल सकते हैं। ए प्लस कितना होगा, 30d होगा। कितना होगा, ए प्लस 30d। हमको 31 करा निकालने के लिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां पद निकाले। कौन सा पद निकाले, 31वां पद। हमको ए भी निकल गया और डी भी निकाले। ए भी निकाल लिया -32 और डी भी हमको 7 निकल गया। हमको 31वां पद इजिली निकल जाएगा। 31वां पद कैसे निकलेगा, ए का मान -32 देंगे, और प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30 गुना डी का मान हमको 7 निकला है, 7 देंगे। अब देखिए -32 है तो -32 दिए, प्लस है तो प्लस। जब 30 गुना 7 किए 7 21, 210 आता है। जब 210 में 32 घटाएंगे, 210 में -32 घटाएंगे कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और यह कितना बच जाता है, 0 में 3 घटेगा नहीं, इससे पैसा लगेगा 10 में से 3 गया 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ये जो है ये कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, या 1 इधर चला गया, यानी 178 आता है। कितना आता है, A31 बराबर लिखेंगे, A31 बराबर कितना आता है, 178 आता है। कितना आता है, 178। तो उम्मीद करते हैं आपने यह वीडियो समझा होगा। सबसे पहले क्या किया, जो हमको दिया था 11 बराबर 38 लिख लिए, और A16 बराबर 73 लिख लिए। 11 यहाँ लगा A प्लस 10d, और A16 बराबर A प्लस 15d। समीकरण मान है, समीकरण इसको हल किए और हमको डी का मान निकल गया। समीकरण डी में किसी भी समीकरण में अगर डी का मान रखिएगा तो आपको ए का मान पता चल गया। जब आपको ए का मान पता चल गया तो आप 31 बराबर लिख सकते हैं A प्लस 30d, तो आपको मतलब 31 का मान पता चलेगा। कितना, 178 आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आपको एपी दिया गया है 4, 9, 14 और 254 है में 20वां पद क्या ज्ञात करने के लिए। ये बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन, मतलब अभी तक में सबसे आसान क्वेश्चन यही है। आपको दिया गया है ए बराबर आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया, 4 लिख लिया, और डी आपको इजिली निकाल सकते हैं। 9 में 4 घटाएगा तो आपको कितना निकलेगा, डी 5 निकलेगा। हमको कह रहा है कितना कह रहा है, ए कितना कह रहा है, 20वां पद। क्या कह रहा है, 20वां पद। तो ए 20 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19d लिखिएगा। कितना लिखिएगा, ए प्लस 19d। जब ए प्लस 19d के कितना आएगा, तो ए का मान दिया है 4, तो 4 देंगे, प्लस 19 है तो 19 देंगे, और यहाँ कुछ नहीं सैनिक गुणाक चेन, टी का मान 5 आया तो 5 दे देंगे। 4 है तो 4 प्लस 9 पचे 19 पचे 95, 19 पचे कितना होता है, 95। और जब 1995 में आप 4 दे कितना आएगा, 99। कितना आएगा, 99। यानी जो है ए 20वां पद कितना आया, यानी ए 20 बराबर हम लिख सकते हैं 99। कितना आया, 20वां पद 99। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए 20 बराबर कितना आया, 99। आपको कुछ नहीं करना था, एक मान निकालना, डी मान इससे निकाल लीजिएगा। आकर 20वां पद, 20वां पद मतलब ए 20 हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19d लिखे मान बैठाए, आपको मान निकल गया। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9 नंबर AP 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। जब भी आपको इससे पहले वाले भी क्वेश्चन बताया कि आपसे पूछे कौन सा पद, आपको मान लेना है एनवा पद। इससे मतलब एनवा पद क्या है, -81 है। तो मान लीजिए माना AP का कौन पद, एनवा पद। कौन पद, एनवा पद जो है, एनवा पद क्या है, -81 है। कितना है, -81 है। कितना है, -81 है। या -81 लिख दिए है। मान लिया एनवा पद क्या है, -81 है। जब मान लिया एनवा पद -81 यहाँ लिखेंगे, an बराबर कितना लिखेंगे, -81 लिखेंगे। और जब an लिख लिए तो n के समय क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मतलब n का मान निकल जाएगा। देखिए कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना होता है, -81 है तो -81 दे दी। कितना दे दिए, -81 है तो -81 दे दी। अब देखिए आपको AP दिया गया, इसमें से आप एक मान निकाल लीजिए। A का मान कितना है, A का मान 21 है तो 21 निकाल लिए। और D का मान कितना निकलेगा, जब 18 में से आप कितना घटाइएगा, 21 घटाइएगा। 18 - 21 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आपको -3 आएगा। कितना आएगा, -3। हमको D का वही मान पता चल गया और A का मान भी पता चल गया। अब इस फॉर्मूला आपको क्या करना है, पुट करना है और मान निकल जाएगा। देखिए A का मान कितना है, 21 दे दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, और n-1 है तो n-1, n का मान तो हमको निकालना ही है। D का मान -3 है तो -3 दे दिए, बराबर कितना है, -81 है तो -81 देना है। क्या देना है, 18 लिखा रहा है बार बार, -81 दे दिए। क्या दे दिए, -81। उसके बाद देखिए इधर जो प्लस 21 है उसको बराबर को साइड लगाएंगे, किस में जाएगा, -21 में। यहाँ लिख सकते हैं n-1 इंटू -3 बराबर क्या लिखेंगे, -81। इधर जो 21 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा, 21 आएगा। कितना आएगा, -21। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n-1 इंटू -3 बराबर क्या लिखेंगे। देखिए दोनों माइनस में, तो जब दोनों माइनस में है तो इसका ऐड हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का रहता है। दोनों जोड़िए, 1 1 2 होता है और 8 2 10, मतलब माइनस कितना आएगा, 102 आएगा। कितना है, -102। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n-1 बराबर क्या लिख सकते हैं, -102 बट्टा में गुना है, यहाँ क्या करेंगे, बट्टा -3 लाएंगे, माइनस कट जाएगा, फिर इसको काटिएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। तो n बराबर हमको कितना निकलेगा, 34। और प्लस में देखिए इधर माइनस में क्या, इधर लाएंगे प्लस में क्या आएगा, तो प्लस में 1 आएगा। तो यानी n बराबर हमको कितना निकल गया, n बराबर 35। यानी जो है इस AP का 35वां जो पद होगा -81 होगा। यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः इस AP का 35वां पद, कौन सा पद, 35वां पद जो है -81 होगा। क्या होगा, -81 होगा। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग यह जो क्वेश्चन था अच्छे से समझ गए होंगे। तो जल्दी आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समांतर श्रेणी 8 3 2 -2 जो है के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सब चीज सिर्फ आपको ऐसे योगफल का जो फॉर्मूला होता है SN बराबर आपको सूत्र लगाना है और प्राप्त हो जाएगा। हमको A बराबर हमको दे ही दिया है, 8 दिया है, और D निकाल ही लेंगे। -3 में से 8 घटाएंगे, क्या घटाएंगे, 3 में से 8 घटाएंगे तब कितना D निकल जाएगा, -5 निकलेगा। कितना निकलेगा, -5 हमको D निकल ही गया है। और हमको AN बराबर भी हमको करा कितने, प्रथम 22 पदों, यानी n बराबर भी हमको कितना दे गया, n बराबर हमको 22 दे ही गया। हमको n निकालना नहीं है, सिर्फ हमको क्या लगाना है, SN का फॉर्मूला लगाना है, बस इसका मतलब मान निकल जाएगा। था SN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2। कितना होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कितना होता है, इंटू डी। बस आपको कितना निकाल, n के स्थान क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। यानी S22 बराबर कितना होगा, 22/2 इंटू 2। A का मान 2 है, 2 दिए, कुछ नहीं चिन्ह साइन का रहता है, गुना का चिन्ह। A का मान कितना है, 8 है तो 8 दिए, प्लस है तो प्लस, और n का मान कितना है, 22 है तो 22 दिए, और -1 है तो -1 इंटू कितना है, D का मान कितना नया, -5 है तो -5 दिए। बस इतना ही किए। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। उसके बाद बार बार हमें S22 नहीं लिखेंगे, आप देखिए ना, देखना है, आप भी नहीं लिखना है, सिर्फ अंतिम में लिख दें। मतलब जो मान आएगा S22 का, 22 पदों का योग अंतिम में लिख देना है। देखिए जब इसको आप काटिएगा कितना बार करेगा, 11 बार में। जब इसको आप दोनों गुना कीजिएगा, 8 कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस है तो प्लस दिए। देखिए 22 में से घटाएगा कितना आएगा, आपको आएगा 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा। 21 पचे आप गुना कीजिएगा, 21 गुना माइनस आप 5 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, तो -5 गुना 5 5 दूनी 10, मतलब माइनस कितना आता है, 105 आता है। तो ये लिखेंगे -105 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -105
5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए 11 है तो 11 दे दिए, बर्की ब्रैकेट देखिए प्लस माइनस कितना होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ क्या देंगे 105 देंगे, कितना देंगे 105। 11 है तो 11 देंगे, गुना है इसके आगे हम कुछ नहीं सही, गुना चिन्ह रहता है। और जब 16 में 105 घटाएंगे यानी बड़की संख्या किस में है, माइनस में, तो हमको चिन्ह कौन आएगा, माइनस में आएगा। अब घटाइएगा तो 15 में से अब 6 घटाएगा कितना आएगा, 15 में 6 घटाएगा तो 9 आएगा, कितना आएगा 9। और ये क्या हो जाता है 9 में से घटाएगा कितना आएगा, 9 में से घटाएगा तो 8 आएगा। और ये तो खत्म 89 आएगा, कितना आएगा 89। जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए इसके काम प्लस है, इसके काम माइनस, जब प्लस गुना माइनस करते तो कितना आता है माइनस ही आता है, कितना आता है माइनस। जब गुना कीजिएगा तो 89 गुना कितना कीजिएगा, 11 गुना कीजिएगा 89 कितना आएगा 9, और 9 16 17 7 की 1 8 1 9, 9 से कितना आएगा 989 आएगा, 79 आएगा, कितना आएगा 979। हाँ, इसका राइट आंसर क्या है, तो यहाँ लिखेंगे S22 बराबर, आप अंतिम लिखेंगे S22 बराबर कितना आएगा माइनस 979 आएगा, कितना आएगा 979। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, आपको पदों का योग, प्रथम 14 पदों का योग आपको दे दिया गया है 1050 है, तो इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद याद किए। यानी आपको S14 बराबर यानी S मतलब योग दिया है, S मतलब 14 पदों का योग कितना दिया है 1050 दिया है, और प्रथम पद यानी ए बराबर भी आपको 10 दिया है, तो हमको कह रहा है ए 20 बराबर निकालने के, ए 20 बराबर निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हमको डी पता चलेगा तभी हम निकाल सकते हैं ए 20 बराबर। वैसे हमको डी हमको निकालना है, क्या निकालना है डी। अगर डी पता चल जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 19 डी होता है, कितना होता है 19 डी। हमको ए दिया ही गया लेकिन डी हमको नहीं दिया गया, लेकिन हम डी निकाल लेंगे। एसएन के जो सूत्र होते हैं, जो एसएन बराबर हमको दिया गया S14 बराबर कितना दिया है, इतना दिया गया, इसकी मदद से हमें डी निकाल लेना है। क्या निकालना है, डी निकाल लेना, तब हम मतलब ए 20 का मान निकाल कर डी का मान रखेंगे, हमको बी 20 का मान निकल जाएगा। तो S14 बराबर हम आप लिखना है, पहले लिखना है एसएन बराबर कितना होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, क्या होता है डी, ये एसएन का फॉर्मूला होता है। और एन का मान हमको कितना दिया 14 बराबर दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे एसएन बराबर एसएन बराबर आपको कितना दिया गया है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या एसएन का आपको मान कितना दिया गया है, एसएन का मान आपको दिया ही गया है S14 बराबर कितना दिया गया, S14 बराबर आपको मान दिया गया है, कितना दिया गया है S14 बराबर आपको मान दिया गया 1050 दिया गया, कितना दिया है 1050। तो 1050 यहाँ इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, मतलब जो फॉर्मूला जो लिखे एसएन बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ इसके नीचे लगाइए और आपको डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए डी का मान प्राप्त करते हैं। इसका एसएन का फॉर्मूला कितना होता है n/2a, जो यहाँ लिखे थे 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, कितना होता है n-1 इंटू डी। तो n के स्थान पर कितना रखेंगे 14, कितना रखेंगे 14 रखे, बटे 2 है 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना दिया है 10 दिया, तो 10 प्लस n का मान तो हमको पता है, n का मान तुमको पता है 14 है, कितना है 14। उसके बाद माइनस 1 है तो माइनस 1 दिए, और डी का मान हमको पता है, डी का मान वैसे रख दिए, और बराबर में क्या देना है 1050 देना है, कितना देना है 1050 देना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा हमको डी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए डी का मान निकालते हैं, करेंगे कितना बार कटेगा 7 दूनी 14, 7 कटेगा, और गुना कीजिएगा 10 गुना 20 आएगा प्लस, और जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 13 डी आएगा, कितना आएगा 13 डी, और बराबर कितना आएगा 1050 आएगा। जब आप इसको गुना कीजिएगा दोनों में, गुना करने के बाद गुना करने से फायदा है कि आप 3 35, हाँ गुना करने से फायदा क्या है, आप जो 7 यहाँ गुना में इसको बराबर को साइड भेज दीजिए, तो 20 प्लस कितना आएगा 3D बराबर क्या 3D बराबर यहाँ क्या होगा 1050 बट्टे कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा 7। जब आप इसे काटिएगा तो कितना दाम कटेगा 1 3 7 से 35, इतना दाम क्या होगा कट जाएगा, यहाँ 5 आएगा, कितना आएगा 5, 7 से 35 होता है, 7 5 35 150 आएगा, कितना आएगा 150। यानी हमको कितना है 20 प्लस 3D बराबर हमको कितना आया 150 है, कितना है 150। यानी हम क्या लिख सकते हैं 3D बराबर लिख सकते हैं 150, अब माइनस जो यहाँ प्लस 20 है इधर माइनस 20 आएगा, कितना आएगा माइनस 20 आएगा। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3D बराबर लिखेंगे 130 लिखेंगे, और डी बराबर क्या लिखेंगे 130/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 क्या है गुना में, आपको इसको काटेगा कितना दाम कटेगा आपको कट जाएगा, कितना दाम है 3 4 तिया 12 और 1 बच गया, नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जब 14 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13, और 13 गुना डी करेंगे क्या आएगा यहाँ 13D आना चाहिए, कितना आना चाहिए 13D आना चाहिए। जब 13D आया
तो यहाँ इसको यहाँ क्या क्या करेंगे, 13D ही करेंगे क्योंकि 7 इधर लाए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। यहाँ भी क्या आएगा 13D आएगा, क्या आएगा 13D। फिर यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 13D आना चाहिए, यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 13D आना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आएगा 13D, यानी मतलब जब भाग देंगे कितना आएगा 13 का 13 10 दाम कटेगा, कितना दाम कटेगा 10 दाम, यानी हमको डी का मान कितना निकला 10 निकला। तो हमको क्या निकालना था, ए 20 बराबर निकालना, ए 20वां पद निकालना था। क्या लिखेंगे ए प्लस 19D लिखेंगे, क्या लिखेंगे 19D। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपको 10 दिया गया, 10 लिखिएगा प्लस 19D का मान कितना 19 है तो 19 देंगे, और डी का मान कितना है 10 है तो 10 देंगे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ए का मान आपको दिया गया था 10, क्या दिया गया था 10, और प्लस है तो प्लस दे दिए, क्या है प्लस है तो प्लस, और 19 है तो 19 दे दिए गुना। डी का मान अभी जस्ट निकाले हैं, क्या निकाले हैं 10 निकाले हैं। तो जब इसको अब 10 है तो 10, प्लस है तो प्लस, 19 गुना 10 किया तो 190 आएगा। जब इसे जोड़िएगा तो आपको कितना आएगा 200 आएगा, कितना आएगा जो 200, यानी ए 20 बराबर कितना है आपको 200 है। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर, ए बी का हमको मान पता चल गया। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ था कैलकुलेशन करने में, क्योंकि 14 में जब हम 1 हटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा, 13 गुना डी करेंगे 13D आएगा, बस 13 दिए, उसके बाद सही सब क्या है सही है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा अच्छे तरीके से। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें, जिसमें सारवंतर आपको दिया गया है 7 और 22वां पद दिया गया है 149। तो 22 पदों का योग हम कब निकाल सकते हैं, जब हमको डी दिया गया हो और एन दिया गया हो। क्या 22 एन तो हमको दिया गया और ए का भी मान हमको दिया रहना चाहिए, लेकिन हमको डी दिया गया लेकिन ए का मान भी आपको लिखा है, ए पहले लिख लेते हैं। एन बराबर कितना है, एन बराबर है यहाँ पे एन बराबर है एन बराबर हमको कितना देगा 22 दिया है तो 22 लिख लिए, क्या लिख लिए 22 पद है तो 22 लिख लिए। उसके बाद हमको डी बराबर कितना दिया है 7 है तो 7 लिख लिए। अब हमको कह रहा है कि एस एन मतलब 22 पदों का नहीं, एस 22 बराबर हमको निकालना है, मान निकालना है। लेकिन एस 22 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। डी तो हमको दिया गया है पर हमको ए नहीं दिया गया है, ए नहीं दिया गया, लेकिन एक और मतलब इसमें संबंध हमको दिया गया है कि 22वां, यानी ए 22 बराबर हमको कितना दिया गया 149 दिया गया, कितना दिया गया 149 दिया गया है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, कह रहा है 22 पदों का योग ज्ञात किए जिसमें सारवंतर 7 हो और 22वां पद क्या हो 149 हो, यानी 22वां पद हमको 149 दे दिया गया है। इससे हम इजिली निकाल सकते हैं। देखिए 22वां पद क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21D लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ए प्लस 21D लिख सकते हैं, और बराबर 149 है 149 देंगे, और ए का मान हमको निकालना है, प्लस है तो प्लस दिए और 21 है तो 21, और ये कोई सही नहीं रहता है, किसका सही रहता है गुना का, और डी का मान दिया है हमको 7 दिया गया, 7 लिखे और बराबर 149 है तो 149 दे दिए। अब जब आप गुना कीजिएगा ए है तो ए दिए, प्लस है तो प्लस, जब गुना कीजिएगा तो 21 गुना 7 कीजिएगा 7 आएगा, 7 दूनी 14 आएगा, बराबर कितना आएगा 149 आएगा, कितना आएगा 149 आएगा। जब ए बराबर क्या लिखेंगे 149 माइनस 147, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो 100 माइनस में आ जाएगा, 147 इधर माइनस में कर दिए। ए बराबर कितना आएगा 149 में 47 घटाइएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, यानी हमको ए का मान आप पता हमको चल गया। आप लगाएंगे एस 22 बराबर, यानी एस 22 पदों का योग हम यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एस 22 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2a, कितना होता है n/2a इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, कितना होता है n-1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होती है। आप सब हमको मान पता है तो मान डाल दीजिए, n का मान हमको 22 है तो 22 डाले, बटे 2 है 2 और 2 है तो 2 गुना ए का मान अभी जस्ट निकाले 2 है तो 2 प्लस है तो प्लस n का मान कितना है 22 माइनस 1 है तो 1 और डी का मान कितना है 7 तो 7 दे दिए। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा अगर इतना कितना आती है 22 आती है, और जब 2 गुना 2 कीजिएगा कितना आएगा 2 गुना 2 4 आती है प्लस, तो प्लस दिए 22 में से आप एक घटाएगा तो 21 आएगा, 21 गुना 7 कीजिएगा कितना आएगा 21 गुना 7 कीजिएगा तो आपको 147 आएगा, कितना आएगा 147 दे दिए। अब आप जब इसको 11 है तो 11 दिए, या कुछ नहीं साइन गुना साइन रहता है। जब 147 में आप 4 जोड़िएगा आपको कितना आएगा 7 4 11 के बाकी 1 4 1 5 151 आएगा, कितना आएगा 151। जब 151 गुना 11 कीजिएगा 151 गुना 11 कीजिएगा कितना आएगा 151 गुना 11 कीजिएगा कितना आना चाहिए 1 6 6 1 यानी 1661 आएगा, कितना आएगा 1661 आएगा। यानी जो है एस 22 बराबर हमको कितना आया एस 22 बराबर है 1661 हमको मान आया, यही इसका क्या हुआ मान हो गया। आपको दो मार्क्स में ये पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एपी 9 17 25 के 10 पदों का योग कर रहा है, कितना पदों का रहा है 10 पदों। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ ए बराबर आपको 9 दिया गया है और डी बराबर आपको कितना दिया गया है 17 में से 9 घटाएगा कितना आएगा
आपको 17 में से आप जब 9 घटाइएगा तो आपको 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। तो और हमको n बराबर कितना दिया गया? n बराबर हमको 10 दिया गया। 10 पदों को हमको क्या ज्ञात करने के लिए मतलब 10 पद n बराबर कितना है? 10। तो आप सीधा सीधी एस एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कितना? n-1 इंटू डी होता है। बराबर है तो बराबर दे दिए। एस हमको कितना है? 10 बराबर निकाला है तो एस 10 दे दिए और n के स्थान पर 10 रखेंगे। बटे 2 है 2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है? 9 है, 9 दिए और प्लस है तो प्लस इंटू n का मान कितना n का मान कितना है? 10 है तो 10 निकालेंगे। 10 पदों का योगफल निकालना है इसलिए 10 दिए। उसके बाद -1 है तो -1 दिए और इंटू डी है। डी का मान कितना है? 8 है तो 8 दिए। उसके बाद क्या करना है? इसको दोनों काट देना है। 5 दूना 10 और जब गुना कीजिएगा तो 9 दूनी 18 आता है। और उसके बाद प्लस है तो प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 8 72 होता है। 72 दे दिए। बराबर है तो बराबर 5 और जब इसको जोड़िएगा आप दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा? 8 तो 10 9 की 1 8 7 1 8 1 9 90 आएगा। कितना आएगा? 90। जब यहाँ इंटू का चिन्ह रहता है जब इसको गुना कीजिएगा तो 9 5 45 यानी 450 आएगा। कितना आएगा? यानी यहाँ लिखेंगे ये 10 सॉरी एस 10 बराबर कितना आया? 450 आया। तो ये इसका क्या हुआ? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आप एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। अंतिमा क्वेश्चन है एगो अंतिम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बाद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक? 100 तक का योगफल ज्ञात करें। यहाँ तक जितना भी पद आती है, पहला पद 25 है, दूसरा पद इतना 100 तक जितना पद आएगी उतना पद तक क्या करेंगे? जो जितना भी पद आएगी उतना पद में पहले क्या करेंगे? योगफल ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो यहाँ आप देख रहे हैं 100 है, ये 100 पदों की संख्या नहीं है। क्या है? पदों की संख्या यानी n नहीं है। यहाँ पे an दिया गया यानी अंतिम पद आपको कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। तो बच्चे लोग इसी को बुझ लेते हैं ये n है तो SN 100 बराबर लिख देते हैं। लेकिन ये 100 क्या है? n नहीं है, ये अंतिमा पद है। इससे हम n निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पदों की संख्या इससे निकालेंगे कि अब 25 28 31 में कितना मतलब 100 तक में कितना पद आएगी। तो इससे हम मतलब निकाल लेंगे। ए नंबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी होता है। फॉर्मूला बराबर 100 है तो 100 दिए। उसके बाद ए का मान आपको पता है 25 है। कितना है? 25 है तो यहाँ 25 देंगे। प्लस है तो प्लस देंगे और n का मान हमको निकालना है। पदों की संख्या तो हमको पता नहीं है 100 तक कितना पद आएगी तो n का मान वैसे देंगे। 1 है तो 1 देंगे। डी का मान कितना होगा? 28 में 25 घटाएगा कितना आएगा? -3 आएगा। बराबर कितना है? 100 है तो 100 दे दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे? n-1 इंटू कितना है? -3 है बराबर 100 है तो 100 दिए। और जब 25 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में 25 चला आएगा। जब n-1 इंटू -3 है बराबर 25 में 100 में से आप 25 घटाएगा तो आपको 75 आएगा। और n-1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 75 और जो बट्टे जो है ये क्या है? -3 है तो बट्टे में यहाँ गुना में -3 इधर लाएंगे तो बट्टे के नीचे चला आएगा और कट जाएगा। कितना दाम कटेगा? 15 दाम यानी कितना? -15 आएगा। कितना आएगा? -15 यानी n-1 बराबर हमको कितना आया? -15 आया। कितना आया? -15। तो लिखेंगे n बराबर क्या लिखेंगे? -15 इधर प्लस 1 जो -1 है इधर प्लस इधर करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर हमको कितना निकल गया? n बराबर हमको निकल गया 14 -14 निकल गया। कितना निकल गया? -14। अब हमको n का मान पता चल गया कि ये जो पद है दी गई है इसमें कितना पद है? तो पद मतलब पद कितना है? -14 पद है। कितना है? मतलब n का मान हमको पता चल गया 14 पद है। तो अब हम SN बराबर सूत्र लगा सकते हैं। SN बराबर फॉर्मूला क्या होती है? SN बराबर फॉर्मूला होती है यानी SN बराबर फॉर्मूला होती है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होती है? डी होती है। क्या होती है? डी। तो n का मान कितना है? n का मान कितना देंगे हम? 14 देंगे। कितना देंगे? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि डी का मान जो है 28 में से हम जब 25 घटाएंगे डी का मान में, डी का मान क्या होता है? a2 - a1। जब हम 28 में से 25 घटाएंगे तो हमको +3 आएगा। कितना आएगा? +3। इसलिए यहाँ प्लस में यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा। सब में क्या आएगा? प्लस, ना कि माइनस नहीं, क्योंकि हम 28 में मतलब मिस्टेक हो गया तो थोड़ा इसमें क्या आएगा? प्लस आएगा। कितना आएगा? प्लस। तो इसीलिए मतलब कभी भी पद का मान माइनस नहीं होता है तो यहाँ प्लस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस। तो माइनस होगा ही नहीं तो इसमें क्या आएगा? प्लस, मतलब प्लस आएगा। कितना आएगा? प्लस। तो यहाँ पे n का मान आप कितना आएगा? जब प्लस में आया मान तो n का मान यहाँ पे क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? n का मान 16 आना चाहिए। n बराबर क्या लिखेंगे? 16 यानी 16 को पद है। कितना पद है? 16। क्योंकि n का मान कभी ऋणात्मक पदों की संख्या ऋणात्मक हो ही नहीं सकती। और यहाँ मिस्टेक थोड़ा हो गया था क्योंकि हम मतलब धरपड़ कर रहे थे इसलिए यहाँ गलती हो गया। इसके बाद देखते हैं अब 16 पद आ गया n का मान तो लिखेंगे 16 बराबर क्या लिखेंगे? 16/2 इंटू 2 है 2 गुना a का मान कितना है? a का मान अभी देखिए का मान 25 है। कितना है? ए का मान आपको कितना दिया गया? 25 दिया गया। तो आपको ए का मान लिख लेना है 25। कितना लिखना है? यहाँ 25 है तो 25 लिख दिए। प्लस है तो प्लस
अब देखिए क्या है, एन का मान आपको कितना दिया गया है, एन का मान आपको 16 निकला है। कितना निकला है, देखिए एन का मान कितना निकला है 16, तो 16 दिए, -1 है तो -1, और डी का मान कितना है, डी का मान 3 निकला है, ना कि -3, 3 ही सिर्फ निकला है। कितना निकला है 3। जब 28 में आप 25 घटाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे लिखेंगे 8 दाम कट जाएगा, 25 में 50 होता है, प्लस आप जब 16 में से घटाएगा 15 बचेगा, 15 तिया कितना आती है 45 आती है। कितना आती है 45। जब आप इसको जोड़िएगा कितना आएगा 45, 50 से 45 कितना आता है गुना 95 आएगा। कितना आएगा 95 आएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 45 नंबर के 4 बचेगा, 9 72 72 4 76 आएगा। कितना आएगा 76, यानी 760 आएगा। कितना आएगा 760। इसलिए कहेंगे एस से 16 बराबर हमको कितना आया 760। उम्मीद करते होंगे आपने यह मतलब वीडियो पूरा देखा होगा और सारा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।